बताइए, बारामूला की ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है। उमर अब्दुल्ला की चूंकि साख यहाँ पर दाव पर है, पहली बार बारामूला की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है उनके सामने। चलिए, शायद संपर्क कट गया, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की ये तस्वीर। शायद मीडिया से बातचीत करेंगे पीयूष गोयल। 8 केंद्रीय मंत्री आज मैदान में हैं, उनमें पीयूष गोयल भी एक बड़ा चेहरा। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और पीयूष गोयल की भी प्रतिष्ठा आज दांव पर। 6 बजे तक वोटिंग होगी सभी राज्यों में और इसके बाद ईवीएम में किस्मत कैद हो जाएगी सभी लोगों की। महाराष्ट्र की जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें मुंबई उत्तर, मुंबई दक्षिण, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण मध्य, साथ ही साथ धुले, डिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण और ठाणे, ये 13 सीटें जहां पर आज महाराष्ट्र में वोटिंग हो रही है। पीयूष गोयल की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्र में मंत्री हैं पीयूष गोयल और बातचीत करने की कोशिश की जा रही है पीयूष गोयल से। 5वें चरण में आज जिन 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है महाराष्ट्र की, उसमें पीयूष गोयल एक बड़ा चेहरा है। साथ ही साथ खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की भी प्रतिष्ठा आज दांव पर है। मुंबई की 6 सीटें जहां पर वोटिंग, 13 में से 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 6 सीटों पर कैंडिडेट्स मैदान में हैं। ये सीधी तस्वीरें आप पीयूष गोयल की देख रहे हैं। एमवीए खेमे की अगर बात करें तो 3 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर शरद पवार गुट और बाकी 9 सीटों पर उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में। पीयूष गोयल फिलहाल अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। मुंबई उत्तर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं पीयूष गोयल। पोलिंग बूथ के भीतर प्रवेश पीयूष गोयल की ओर से किया गया। अपने मताधिकार का इस्तेमाल पीयूष गोयल करेंगे। बीजेपी के उम्मीदवार हैं मुंबई उत्तर से। आरजू के पास जाती हूं मैं एक बार फिर से। आरजू मेरे साथ अमेठी से बनी हुई हैं। आरजू, पिछली बार राहुल गांधी चूंकि यहां से मैदान में थे स्मृति ईरानी के सामने, इस बार रायबरेली वो चले गए और स्मृति ईरानी ये कह रही हैं कि राहुल गांधी को पता था कि अमेठी में किसी भी सूरत में जीत उन्हें नहीं मिलने वाली है, इसलिए अमेठी से चले गए वो रायबरेली। वहां की जनता इस बारे में क्या सोचती है, इस बारे में भी लोगों से सवाल कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए इस बार का बैटल जो है वो इंटरेस्टिंग रहने वाला है, लेकिन इस बार राहुल गांधी जो है इस सीट से नहीं लड़ रहे हैं और इसको लेकर भाजपा ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि गेम शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी फील्ड से भाग गए हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लंबी कतारें जो है पोलिंग बूथ पे देखने को मिल रही है। आखिर लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, इस बार राहुल गांधी जो है अमेठी सीट से नहीं लड़ रहे हैं, प्रत्याशी जो है चेंज किया है कांग्रेस ने, इसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? उनको हार का डर था इसीलिए यहाँ से चले गए। अच्छा, दोबारा से हार जाते। कह रहे थे अगर वो आते तो विकास बहुत होता। वो तो 10 साल पहले भी थे तो विकास कहाँ किए थे, किए होते तो क्यों भगते। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे हैं अमेठी के जिनको ध्यान में वोट करेंगे? सब मुद्दा ही है, क्या है, सड़क है, पानी है, जल है, निगम में मकान है, सभी चीज़ है। तो क्या बदलाव देखा है अमेठी में 5 सालों में? 5 साल में 10 साल पहले के बता रहे हैं, बदलाव बहुत हुआ है। अब इसके पहले भी तो कांग्रेस ने क्या किया। और जो बातें हैं, मुंशीगंज गेस्ट हाउस आते थे, मुंशीगंज गेस्ट हाउस में 4 आदमी अनेगिने रहते थे इनके पिछलग्गू। कौन आते थे? राहुल और कौन आता था, मैं। क्या मुद्दे होंगे अमेठी के? और इस बार राहुल गांधी यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, प्रत्याशी केएल शर्मा को कराया, चुनौती दे पाएंगे स्मृति ईरानी को? हाँ, उन्होंने गलत किया और पहले भी गलत किए थे, लड़ भी नहीं रहे हैं। हाँ, तो इसलिए जो धर्म, धोखा लग रहा है कि यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं। जो धर्म के हित में और देश के हित में काम करेगा उसी को वोट करेंगे। अच्छा, और क्या लग रहा है, कौन कर रहा है? क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी। चलिए, ठीक है। क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं? हाँ जी, मुद्दे क्या होंगे? और ठीक है, जो ये सरकार है। हाँ, ठीक है, क्या कुछ मुद्दे होंगे? क्या फर्स्ट टाइम वोटर है आप? जी, विकास होना चाहिए। राहुल गांधी थे लेकिन विकास उतना हुआ नहीं। स्मृति ईरानी जी ने विकास किया नहीं है कि कहें कि बहुत विकास हुआ है, लेकिन ठीक ठाक है। तो फिर क्या मतलब नोटा का चुनाव? नोटा ही दबाएंगे।
कोई है, प्रत्याशी कोई भी समझ नहीं आ रहा है, किसी का काम भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा कोई काम नहीं समझ में आ रहा, ना स्मृति ईरानी जी का ना है। दिक्कत है अमेठी की, क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि आप यंगस्टर हैं। है। सारी सड़कें नहीं बनी है, जहाँ जाओ उधर सड़कें खराब हैं, कहाँ जाएंगे वोटर? और ना रोजगार के मुद्दे बात कर रही हैं ना कुछ। एम्प्लॉयमेंट जो है, रोजगार जो है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो यंगस्टर्स के बीच में है खास तौर पर। आप भी फर्स्ट टाइम वोट? यस मैम। क्या कुछ मुद्दे हैं अमेठी के या फिर देश के मुद्दे को ध्यान में रख के वोट करेंगे? विकास होना चाहिए। यहाँ पे सड़कों का भी, सड़कें बहुत खराब हैं बहुत सारी यहाँ पे, लेकिन तब भी स्मृति ईरानी के आने से विकास थोड़ा बहुत हुआ है। और क्या पढ़ाई को लेकर आप लोगों के यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस हैं या फिर बाहर जाना पड़ता है? बाहर जाना पड़ता है, यहाँ पे उतने अच्छे कॉलेज नहीं हैं। हाँ। पिछले 5 सालों में काम हुआ है एजुकेशन में? नहीं है, एजुकेशन में कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रख के वोट करेंगे? बस यही राष्ट्र है। अच्छा। तो अमेठी का अगर बात करें तो क्या लोकल जो दिक्कतें थी वो आपकी सॉल्व हुई हैं 5 सालों में? वो तो कभी नहीं हुई, वो क्या होंगी। लग रहा है कोई उस पे काम कर सकता है, किसी से उम्मीद है आपको? हाँ हाँ, स्मृति ईरानी से। ठीक है, चलिए। क्या कुछ मुद्दे होंगे सर जिनको ध्यान में रख के आज आप लोग वोट करें? क्योंकि सुबह सुबह हम देख रहे हैं कि अमेठी की जनता इतनी जागरूक है, सुबह ही से पहुंच गई पोलिंग बूथ पे। हम लोगों का कोई मुद्दा विशेष नहीं, मुद्दा है कि हमारा देश जो है विकसित भारत बन रहा है, अभी तक विकासशील था, ठीक है, और बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल रहे और उनका भविष्य अंधकारमय ना हो और सुरक्षित भी रहे। राहुल गांधी कहते हैं कि अमेठी उनका परिवार है, लेकिन इस बार वो यहाँ से लड़ नहीं रहे, उसको कैसे आप देख रहे हैं? राहुल गांधी कहीं से नहीं लड़ पाएंगे, जो बोलने की शैली नहीं जिनके पास, वो क्या लड़ेंगे? कोई नेता ही नहीं उनके यहाँ। अच्छा, क्या क्या लग रहा है बाबूजी, क्या इस बार अमेठी में क्या बदलाव की तरफ जनता देख रही है क्या? ये तो अपना अपना विचार है, लेकिन बदलाव नहीं होगा किसी कीमत पर। अच्छा। सिर्फ कमल ही चलेगा। अच्छा। हाँ, और पंजाब कह रहे पंजाब बदलेगा हालात। पहले भी गया, आज भी जाएगा, कभी नहीं आएगा अमेठी में। अच्छा, क्या क्या लग रहा है जी, क्या लग रहा है अमेठी में, क्या माहौल है आप लोगों के बीच? बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, और क्या बदलाव हुआ है अमेठी में, डेवलपमेंट बदलाव हुआ है, हमेशा से बदलाव हुआ है भाई। हम छोटे थे, इतने बड़े हुए, बदलाव ना होता तो इतने बड़े कैसे हो गए होते? आप भी मेहनत करते हैं, 80 साल के हो गए हैं। आप मेहनत करते हैं, पॉलिटिशियन मेहनत करते हैं क्या अमेठी को लेकर? और सब करते हैं, जो भी आता है वही करता है, लेकिन किसी में ज्यादा हो जाता है। अब ज्यादा हो गया है, जो कभी नहीं होना था वो अब हो गया है। हाँ, बस समझ गए आपकी बात। क्या लग रहा है, क्या माहौल है अमेठी का? इस बार राहुल गांधी यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या आप लोगों को ये लग रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा परिवार है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेठी से चले गए रायबरेली? राहुल गांधी डर से भाग गए यहाँ से, सही चीज ये है, नहीं तो उनको अमेठी छोड़ के अपना परिवार नहीं जाना था। लेकिन वो कह रहे हैं हम उतना ही अमेठी के लिए भी करेंगे जितना रायबरेली। अपने घर का जो परिवार होता है वो अलग होता है, और गांव का जो परिवार होता है वो अलग होता है, भिन्नतर परसेंटेज में रहता है। हर आदमी का व्यवहार परसेंटेज में होता क्या है। मुद्दे हैं अमेठी? अमेठी के मुद्दे क्या? अमेठी का मुद्दा कुछ नहीं है, विकास होना चाहिए, और क्या मुद्दा है? ठीक है, क्या कुछ मुद्दे हैं सर जिनको ध्यान में रख के वोट करेंगे? क्या बदलाव हुआ है 5 सालों में अमेठी में? यहाँ बहुत बदलाव हुआ है, कितनी सड़कें बन गई, बाईपास बन गया। इतने राहुल गांधी थे, यहाँ पे बाईपास अमेठी में नहीं बन पाया। नागरिक हा मतदानाचा हक्क त्यांनी